नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमें असली आज़ादी 2014 में मिली है। हालांकि इसके बाद बिहार में कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दिया गया और उन पर जो है केस को दर्ज करने की बात कही गई और ये कहा गया कि जब तक कंगना को इस बात की सजा नहीं मिल जाती तब तक ये विरोध प्रदर्शन बिहार में ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इस सबके बीच अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कंगना रनौत को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर हमें असली आजादी मिली कब थी। आपको बताएं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया, इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी बताया कि महीने के अंत में जब सत्र की शुरुआत होगी तो सबसे पहले इस 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इस काले कानून को लागू करने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया और बीते 1 साल में कितने किसानों की जान भी चली गई। लेकिन बीते दिन जिस तरह से यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया उसके बाद से लगातार विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है और साथ ही साथ अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस पूरे मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम भी सामने ला रहे हैं। आपको बता दें कि ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने कंगना रनौत को समझाया है कि अब उसके समझ में आ गया होगा कि हमें असली आजादी आखिर मिली कब थी। बता दें कि पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कंगना पता चला कैसे आजादी मिली थी, तुम्हारा 56 इंची बिन तीर तलवार बंदूक के 6 इंची हो गया, यही जनता की शक्ति है। यानी कि नाम भले ही पप्पू यादव ने कंगना रनौत का लिया हो लेकिन ये हमला सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि जिस तरह से देश में 3 कृषि कानून को लागू करने का फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया उसके बाद से लगातार देश भर में जो किसान हैं वो पीएम मोदी के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इस 3 कृषि कानून को काला कानून बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से इस 3 कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ये बताया कि हमें असली आजादी 2014 में मिली, यानी कि जब सत्ता में बीजेपी की सरकार आई, पीएम नरेंद्र मोदी आए, उस वक्त देश को असली आजादी मिली और यही वजह है कि देश भर में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन सबके बीच अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ये समझा रहे हैं कि किस तरह से जनता के आंदोलन में जनता में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी तरह के जो है गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि जनता ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरह से उनकी तरफ से अनशन किया गया, उसी का नतीजा है कि अब ये 56 इंच का सीना जो है वो 6 इंच में समझ चुका है और देश में 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है। यानी कि नाम भले ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कंगना रनौत का लिया हो लेकिन ये निशाना जो है वो पीएम मोदी के लिए है कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट से 3 कृषि कानून को पास करवाया, उसके बाद देश में इसे लागू करने की बात कही और पूरे देश भर से इस 3 कृषि कानून का विरोध किया जा रहा था। और कल अपने भाषण देने के समय देश को संबोधित करते समय पीएम नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इस 3 कृषि कानून को वापस ले रहा हूं। तो जहां एक तरफ 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियों की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम लेते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।